हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं रोड सेफ्टी जो अवेयरनेस की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसकी ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और हर एक वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप माई एग्जाम बाई भूपेश ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। हर एक चीज़ वहाँ पर डाली गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में भी पूछे गए थे और आपके सीईटी मेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जीके के अंदर आपका ये सेक्शन दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी कि व्यावसायिक स्वास्थ्य। इसमें हमें पढ़ना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो कर्मचारी हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इसको रोकने के लिए कोड लेके आया गया, तो उसके कोड के क्या महत्व हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपकी। ठीक है, आपकी हरियाणा इकोनॉमिक रिपोर्ट की भी मैंने मैराथन डाल दी है, जिसका सारा इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपका है एक ही वीडियो में करवा दिया है। यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस। अब देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है हमें, व्यावसायिक स्वास्थ्य है। यानी कि व्यवसाय जो भी आदमी करता है तो उससे संबंधित जो स्वास्थ्य है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उसको बढ़ाना देना। ठीक है, और उसको बनाए रखना, ताकि जो भी आदमी काम कर रहे हैं उनका जो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो सामाजिक है, वो कल्याण होता रहे और वो बना रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ आपका इन सभी चीज़ों से जो है संबंधित है। तो डेफिनेशन आप लोगों को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या, किससे ये संबंधित है, कि कल्याण से संबंधित है वर्करों के, फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सोशली हो। ठीक है, अब देखिए, इसके उद्देश्य क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के, और ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, टू मेंटेन, अब ये तो हम डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया, टू मेंटेन एंड प्रोमोट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बनाए रखना और उनको बढ़ावा देना। एक तो पहला एम ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का। दूसरा क्या है, टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड इंजरीज है, यानी कि व्यावसायिक बीमारी और चोटों को रोकने के लिए है। दूसरा उद्देश्य है। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होते हैं, देखिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज वो होते हैं जो डिजीज कोज्ड बाय आ पर्सनस ऑक्यूपेशन, यानी कि वो बीमारियां जो आदमी के व्यवसाय से पैदा होती हैं या उनके द्वारा होती हैं, तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं या इंजरीज हैं, जो भी वो व्यवसाय करते हैं जहाँ पे भी, वहाँ से वो उनको होती है। इट शुड बी प्रिवेंटिव रादर देन क्यूरेटिव, यानी कि यह उपचारात्मक के बजाय निवारक होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उपचार हो गया तो सब, निवारक होना चाहिए। क्यूरेटिव की जगह आपका ये प्रिवेंटिव होना चाहिए, यानी कि बचाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यूरेटिव नहीं, क्योर नहीं, प्रिवेंट करना चाहिए। अब देखिए, ऑक्यूपेशनल आपके कुछ हैजार्ड्स होते हैं, यानी कि व्यावसायिक जोखिम कुछ होते हैं। सबसे पहले देखिए, हैजार्ड हम देख लेते हैं, हैजार्ड होते क्या है। देखिए, हैजार्ड इज समथिंग डैट कैन कोज हार्म इफ नॉट कंट्रोल, यानी कि हैजार्ड वो चीज़ है, यदि जिसको नहीं रोका गया तो वो कुछ ना कुछ आपको हानि पहुंचा सकते हैं, जोखिम आप कह सकते हैं। तो व्यवसाय से संबंधित कुछ जोखिम है, जैसे कि फिजिकली हैजार्ड है, डिवाइड किया गया है, यानी कि शारीरिक खतरे कौन कौन से हैं। गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, रोशनी हो गया, या शोर यानी कि नॉइज़ हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको शारीरिक जो है नुकसान या शारीरिक खतरा जो है पैदा कर सकते हैं। दूसरा, केमिकल हैजार्ड, आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल हैजार्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, केमिकल हैजार्ड यानी कि जो रासायनिक खतरे हैं वो कौन कौन से, गैसेज हो गई, डस्ट पार्टिकल हो गए, आपके इनहेलेशन हो गया, यानी कि आप सांस ले रहे हैं और आपके अंदर वो केमिकल्स जा रहे हैं, तो उससे भी कुछ जोखिम हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। तो सारे के सारे आपके हैजार्ड्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, कौन कौन से हो गए। देखिए, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स वो हैं आपके जैविक खतरे होते हैं। क्या होते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, आपके जैविक खतरे। और जैविक किसके कारण होते हैं, आपके बैक्टीरिया वायरस के कारण होते हैं।
ठीक है, किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया और वायरस के कारण। और ये होते कब है? या तो आप इनको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, या किसी के साथ खाने के साथ आपके अंदर चले जाते हैं, या कांटेक्ट आ जाता है स्किन के साथ, तो उस समय कांटेक्ट के कारण होते हैं। तो इनके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे टेटनस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ब्रूसेलोस सिस हो गया, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं जो किसके कारण होती हैं? बैक्टीरिया वायरस के कारण होती हैं, जिनको हम जैविक खतरे कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स कौन से होते हैं? मनोवैज्ञानिक खतरे। अब मनोवैज्ञानिक खतरे कौन से होते हैं? जिनके कारण आपकी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, आपको नींद ना आना, एग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसके अंदर आती हैं? मनोवैज्ञानिक खतरे के अंदर आती हैं। ये सारे ऑक्यूपेशन से संबंधित है आपके, जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। कौन से हो गए? आपके इलेक्ट्रिक वन हो गए, शॉक हो गए, यानी कि बिजली के खतरे कौन से होते हैं? जो बिजली से जलना या फिर बिजली से आपको झटका लग गया, ये आपके बिजली के आपके जो जोखिम है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला है ऑक्यूपेशनल कैंसर। व्यावसायिक जो कैंसर है वो कौन कौन सी होती है? लंग कैंसर हो गई, ऐसी जगह काम करते हैं, सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ साथ आपका कुछ लंग्स में इफेक्ट हो गया तो लंग कैंसर हो गया। या फिर स्किन कैंसर हो गया, स्किन के कांटेक्ट में बैक्टीरिया वायरस की वजह से आने से स्किन कैंसर आपका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये तो हो गए आपके हैजार्ड, जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक है चाहे वो मनोवैज्ञानिक है, वो हमने पढ़ लिए। और हैजार्ड भी आपका क्लियर हो गया। हैजार्ड क्या होते हैं? समथिंग दैट कैन कोज इफ नॉट कंट्रोल, यदि रोका नहीं गया तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? देखिए, प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए आपका एक कोड लेके आया गया सरकार के द्वारा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड। देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन से संबंधित आपका ये कोड है 2019 से। अब ये कोड लेकर क्यों आया गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वाई दिस कोड, अब इस कोड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों लेके आया गया, वो सारी चीज़ें। देखिए, वाई दिस कोड, ये कोड लेके क्यों आया गया? टू एंश्योर सेफ एंड बेटर कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि जो कार्य की सुरक्षित एवं बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना है। अब देखिए, कोड लेके आया तो कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वर्कर से काम करवाते हैं ना तो उनको सेफ जगह मिलती है ना उनको अच्छी कंडीशन मिलती है, बेकार कंडीशन में उनसे काम करवाया जाता है। तो एक कोड लेके आया गया भाई, जो भी वर्कर से आप काम करवा रहे हैं तो आपको श्योर करना है कि उस जगह सेफ हो और आपकी बेटर कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है प्रोविजन ऑफ विल। क्या है? अब इस विल का प्रोविजन क्या है, क्यों लेके आया गया, मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद क्या है कि ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स कवर्ड बाय द कोड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टरिंग ऑफिसर, लेकिन जितने भी आपके प्रतिष्ठान हैं उनको पंजीकरण करवाना है आपका, ठीक है। किसके साथ करवाना है? पंजीकरण अधिकारियों के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं कैसी भी कंडीशन में। तो जो भी वेबसाइट चला रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है इस कोड के अंदर? ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स है, यानी कि ड्यूटीज़ क्या है एम्प्लॉयर्स के, ठीक है। जो एम्प्लॉयर्स यानी कि जो काम दे रहे हैं, काम करने वाला है काम देने वाला, तो काम करने वाले की भी ड्यूटीज़ क्या है और काम देने वाले की भी ड्यूटीज़ क्या है। देखिए, देने वाले की तो है प्रोवाइडिंग अ वर्क प्लेस दैट इज़ फ्री फ्रॉम हैजार्ड, कि ऐसा वर्क प्लेस उनको कार्यस्थल उपलब्ध कराना जो खतरों से मुक्त हो, यानी कि जहाँ पर खतरे ना हो। दूसरा क्या है ड्यूटी? प्रोवाइडिंग फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको कम से कम वर्ष में एक बार उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, जांच करवाना स्वास्थ्य की। तो ये ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयर्स की। अब एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या बनती है? ठीक है, एम्प्लॉय जो काम करता है उसकी भी तो कुछ ना कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, कि टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी, कि उन्हें खुद भी अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी हेल्थ का वो खुद ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। उसके बाद है कंप्लाइंग विद द स्पेसिफाइड सेफ्टी इन हेल्थ स्टैंडर्ड। अब देखिए, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अब उनका आप अनुपालन ही नहीं कर रहे हैं तो वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, सारे के सारे आपको उनका आदेश जो है फॉलो करने चाहिए, तो ये भी आपको करने चाहिए। तीसरा है रिपोर्टिंग अनसेफ सिचुएशन टू द इंस्पेक्टर। अब देखिए, आपका कोड लेके आया गया है, कोड बनाया गया है। अब कोड जो बनाया गया है उसके अंदर आपके एक इंस्पेक्टर फैसिलिटी बनाई गई है, रजिस्टर करवाएंगे जो भी, तो उसमें क्या होता है आपके फैसिलिटेटर होते हैं,
यानी कि इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं आपके, जो इंस्पेक्शन करते हैं जितने भी आपके एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। यदि कोई एक्सीडेंट होता है उसके अंदर इंक्वायरी करना, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें होती हैं। यदि जहाँ पे भी आपको सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, अनसेफ लग रही है, तो आप इंस्पेक्टर को जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है वर्किंग आवर्स। अब देखिए वर्किंग आवर्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि जो आपकी वर्किंग कंडीशन वो क्या होनी चाहिए यदि आप किसी भी व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो देखिए अब हर एक जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, हर एक का अलग अलग वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको कौन कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने हैं वर्किंग आवर्स के। यदि आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो आप दिन में काम करते हो उससे दुगना देना पड़ेगा। यदि कोई फीमेल वर्कर है, यदि वो अपनी मर्जी से 7 बजे के बाद काम करना चाहे तो वो कर सकती है। तो ये वर्किंग आवर्स के अंदर आपके दिए गए हैं कोड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे 24 के 24 घंटे उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैज़ार्ड पैदा करती हैं, खतरे पैदा करती हैं, शारीरिक से भी, मनोवैज्ञानिक से भी, हर एक चीज़ से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आपका होना चाहिए। दूसरा है लीव यानी कि छुट्टी, ठीक है। तो अब देखिए कम से कम यह इसमें दिया गया है कि नो एम्प्लॉय में वर्क मोर देन 6 डेज। अभी कोई भी एम्प्लॉय आपका 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यदि आप छुट्टी लेते हैं कम से कम 20 दिन में एक छुट्टी, तो वो पेड आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 दिन में आपने एक ही छुट्टी ली है और उस छुट्टी का भी पैसा काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 20 दिन में एक छुट्टी लेते हैं तो उस एक छुट्टी का आपको जो है सैलरी दी जाएगी। तो ये प्रोविज़न दिया गया है कोड के अंतर्गत। वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया कि वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी प्रोवाइड होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, हाइजीनिक वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो कम्फर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पे टेम्परेचर आपका 40 45 50 से ऊपर है, तो वो बढ़िया आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं होगा। ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। पीने का पानी जो है अच्छा होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगला है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ है। यदि अगर कोई भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय इनको फॉलो नहीं करता है तो ऑफेंस या पेनल्टीज़ लगनी चाहिए, अवहेलना करने पर पेनल्टीज़ लगनी चाहिए। तो इस कोड के अंदर बताया गया है कि यदि कोई भी ऑफेंस है जिसके कारण किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो सकती है, वो पनिशेबल होगा, या जेल भी हो सकती है 2 साल की, या 5 लाख तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयर्स के लिए है जो आपको काम दे रहा है। यदि एम्प्लॉय भी ऐसा करता है, अब एम्प्लॉय के लिए भी तो कुछ ना कुछ रूल्स हैं, यदि वो ही फॉलो नहीं कर रहा, वही रूल्स का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको भी 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जाना चाहिए इस कोर्स के अंतर्गत। अब सारी की सारी ड्यूटी एम्प्लॉयर्स की थोड़ी ना बनती है, एम्प्लॉय की भी तो कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है कि हाँ हमें भी अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ देखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एक्यूपेशनल हेल्थ के अंतर्गत छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि इसके अंतर्गत आपको एक ओवरव्यू सा मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं व्यवसाय से संबंधित, और हैज़ार्ड क्या होते हैं, कौन कौन से हैज़ार्ड्स हैं, जो हमने सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए कंप्लीट। तो आपका जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अब। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।